वुल्वरीन वेपन एक्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि वुल्वरीन जो है उन सारे के सारे सोल्जर्स की जो कि वुल्वरीन जैसे ही पावर्स को अपने पास रखते हैं, जंगल के अंदर उनका पीछा कर रहा होता है और उनको हंट डाउन करने की कोशिश कर रहा होता है एक के बाद एक। लेकिन वहीं हमें दूसरी तरफ पता चलता है कि यहाँ पे जो आदमी मौजूद है जो कि इस ब्लैक गार्ड पूरी की पूरी आर्मी को चला रहा है, वो अपनी दरअसल आर्मी को जो है कांग्रेस के अंदर पेश करना चाहता है और वो इस कंट्री की उसको मिलिट्री फोर्स बना देना चाहता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो लास्ट एपिसोड के अंदर सेनेट के अंदर बैठ के मीटिंग कर रहा होता है। वहीं पे वो जो रिपोर्टर मिसेस गार्नर होती हैं वो भी इस ब्लैक गार्ड के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च कर रही हैं और उसके हवाले से कुछ बातें अखबार के अंदर छाप भी देती हैं। लेकिन यहीं पे वुल्वरीन ने उसके एक आदमी के अंदर ट्रैकर लगा के उसको छोड़ दिया था ताकि वो पीछा कर सके कि आखिरकार वो जाता है तो कहाँ जाता है। लेकिन वो आदमी वुल्वरीन से 2 हाथ आगे था और उसने वो ट्रैकर अपनी बॉडी से निकाल के बाहर फेंक दिया। तो अब आगे तो इसी तरह कहानी की शुरुआत हमारे पास मिस्टर बेंडर से होती है जो कि लास्ट नाइट वो फाइल देकर गए थे और वहाँ पे वो किसी से बात कर रहे होते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर। तो वो कहता है कि देखो यहाँ पे कोई भी आसान तरीका नहीं है तुम्हें बात समझाने का बॉब, लेकिन आई एम अफ्रेड कि तुम्हें अब इस कंपनी से जाना होगा। तो कहता है कि इसका क्या मतलब है। और इसी तरह हम देखते हैं वो यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव से बात कर रहा होता है और वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि तुम हमारी कंपनी के एक लॉयल एम्प्लॉय रहे हो काफी सालों तक, लेकिन ये चीज मुझे अंदर से बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है कि जो तुमने हमारे साथ करने की कोशिश करी है। और तुम जैसा कि जानते हो कि टफ टाइम्स जो है वो एक टफ कॉल लेने के लिए बने हैं, हमें डिसीजन भी वैसे ही लेने पड़ते हैं। तो कहता है कि बट मिस्टर एग्जीक्यूटिव आप मेरी बात को तो सुनिए, ऑल ऑफ द सडन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं और आप मुझे ऐसी जॉब से निकाल रहे हैं, क्या इसके अंदर मुझे कोई पैकेज वगैरह नहीं मिलेगा। तो कहते हैं कि ऑफ कोर्स मेरे बॉयज इनको इनका पैकेज दे दिया जाए। तो वहीं से हम देखते हैं कि वो आदमी उसको एक ब्लाइंड फोल्ड और सिगरेट देता है। तो बोलते हैं कि इसका क्या मतलब है सर। तो कहता है कि तुम्हारी सर्विसेज को कंपनी कभी नहीं भूलेगी बॉब, और मैं तुम्हें अपनी नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए शांति का एक मोमेंट दे देता हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे जो है कुछ हैमर के सोल्जर्स पहुंचे हुए होते हैं और यहाँ पे रिसर्च वगैरह कर रहे होते हैं, मतलब यहाँ पे उस आदमी की जान ले ली गई है। तो आप देख रहे होंगे कि बेसिकली यहाँ पे शील्ड नहीं बल्कि हैमर के लोग मौजूद हैं। तो आप पूछेंगे कि हैमर तो नॉर्मन ऑसबॉर्न ने बनाई थी और वो तो डार्क रेन के अंदर थी, और डार्क रेन तो अब हमारे चैनल पे खत्म हो चुका है। तो जैसा कि इस एपिसोड के इंट्रो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये सीरीज जो है दरअसल उस टाइम पे रिलीज की गई थी जब डार्क रेन चल रहा था, लेकिन इसकी दूसरी जो बाकी चीजें हैं वो कभी भी डार्क रेन से जो टाई इन नहीं करी, तो इसीलिए इसको डार्क रेन के अंदर रिलीज नहीं किया गया था। तो हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हैमर के एजेंट्स यहाँ पे चीजों की तो एक पाल कर रहे होते हैं, तो वहीं पे अगले पल वहाँ पे जो इसकी इंचार्ज होती है उसके पास एक कॉल आती है मैवरिक की। तो वहीं से वो पूछता है कि चीजें कैसी चल रही हैं एजेंट जैक। तो कहती है बहुत ही ज्यादा खतरनाक, और अगर तुम कॉल कर रहे हो मैवरिक इसका मतलब है कि यहाँ पे चीजें और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली हैं। तो मैवरिक बोलता है क्या तुम ब्लैक गार्ड के बारे में कुछ जानती हो। हाँ, उनके बारे में कौन नहीं जानता है, वैसे भी उस कंपनी में एक नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की जरूरत पड़ने वाली है। तो वहीं से मैवरिक पूछता है कि अच्छा, और ऐसा तुम क्यों कह रही हो, क्योंकि इस वक्त देख के ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो इसकी बॉडी के अंदर एक लेड पॉइजनिंग की गई है। तो वहीं से मैवरिक पूछता है कि उसकी जान किसने ली है। तो वहीं से एजेंट जैक पूछती है तो तुम इसकी वजह जानना चाहते हो, तो कौन सी वाली, क्या वो वजह मैं तुम्हें बताऊं जो कि कल पेपर के अंदर छपने वाली है, या फिर इसकी एक्चुअल वजह। तो वहीं से वो कहती है तो वहीं से मैवरिक बोलता है क्यों ना तुम मुझे दोनों ही बता दो। कवर स्टोरी ये है कि हार्ड टाइम जो है वो लोगों से संभलते नहीं और लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, याडा 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 उसने अपने आप को गोली मार ली। और सच्चाई यही कि ब्लैक गार्ड का सीईओ जो है वो एक वार पाथ के ऊपर निकल चुका है। वो आर्टिकल जो कि सैन फ्रांसिस्को पोस्ट के अंदर छापे गए थे वो उसको पागल कर रहे हैं, और वो अपनी कंपनी के अंदर ऐसे किसी भी शख्स को नहीं छोड़ने वाला है जिसके जरिए उसको शक है कि उसने उसकी कोई भी बात लीक की होगी या वो कोई बात लीक कर सकता है। तो वहीं से मैवरिक बोलता है कि आखिरकार इसकी सारी की सारी चीजों को कवर अप कौन कर रहा है। तो मैं एजेंट जैक बोलती है क्या तुम मजाक कर रहे हो ना, मतलब तुम्हें नहीं पता कि उसने एक ऐसे सुपर सोल्जर्स की टीम बना दी है जिनके पास लेजर क्लॉज हैं। पेंटागन के अंदर इस वक्त लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हुए हैं कि सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे स्कूल में बच्चे पार्टी के लिए एक्साइटेड हुआ करते थे ना, उस तरह पूरा का पूरा पेंटागन उसके आगे पीछे घूम रहा है। बहुत सारे लोग जो है वो चाहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है गवर्नमेंट के साथ हो जाए, इंक्लूडिंग माय बॉस ऑल्सो, लेकिन जो तुम्हारी लड़की उस पोस्ट के जरिए कर रही है चीजें, उससे इनका काम मुश्किल पे मुश्किल होते ही जा रहा है। तो मैवरिक बोलता है कि वो मेरी लड़की नहीं है। तो वहीं से वो बोलती है कि अच्छा लगता है फिर मुझे गलत पता चला कि उस लड़की ने 5 लोगों को जान ले ली है, अब मैं समझ सकती हूँ कि उसको किसने मारा होगा। तो मैवरिक बोलता है कि हाँ, अब तुम शायद ठीक गैस कर रही हो। तो वहीं से मैवरिक बोलता है क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता चला कि ब्लैक गार्ड के पास वो वेपन एक्स की फाइल्स कहाँ से आई थी फर्स्ट प्लेस के अंदर। तो वहीं से एजेंट जैक बोलती है कि खबर तो ये है कि वो फाइल्स जो चुरा ली गई थी, और जिस किसी ने भी इसको चुराई थी उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, और वो कहाँ हो सकता है इसके बारे में भी कुछ नहीं पता है। और वैसे भी, और क्या तुम मुझे याद दिलाओगे कि मैं आखिरकार तुम्हें सारी की सारी बातें बता क्यों रही हूँ। तुम मुझे ये सारी बातें इसलिए बता रही हो क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी 2 बार बचा चुका हूँ, अगर तुम्हें याद ना हो। तो एजेंट जैक बोलती है कि हाँ, और कभी कभार मैं इस बात के बारे में सोचती हूँ कि शायद तुमने मेरी जान ना बचाई होती तो मैं तुम्हें सब कुछ ना बता रही होती। तो वहीं से मैवरिक बोलता है कि क्या वाकई में एक होमोसाइडल मैनियक के लिए काम करना इतना ज्यादा मुश्किल है। कौन, तुम ऑसबॉर्न की बात कर रहे हो? हेल, वो इतना भी ज्यादा क्रेजी नहीं है जितना स्टार्क और फ्यूरी हुआ करते थे, वो तो बस उनको एक टफ टाइम दे रहा है और कुछ भी नहीं।
और क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे तुम मुझसे इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हो, इसके अंदर तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है। तो वहीं से मैवरिक बोलता कि इसके लिए मैं तुम्हें सिर्फ एक ही गैस दूंगा। तो वहीं से वो कहती है कि ओ गॉड प्लीज ये वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेविड मैं तुम बॉयज को हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हूँ, क्या तुम मुझे सुन रहे हो। तो वहीं से मैवरिक बोलता है कि मुझे कुछ ऐसा बताओ जो मुझे नहीं पता है। तो वहीं से वो कहती है कि तुमने ये अच्छा नहीं करा मेरे साथ मुझे इसमें फंसा के। और अगले पल हम देखते हैं कि एजेंट मैवरिक जो है वहाँ पे उसके करीब ही खड़े होकर बातें कर रहा होता है, और जैसे ही एजेंट जैक उसको पकड़ने के लिए आती है तो वो वहाँ से फौरन भाग जाता है और कहता है कि गुड बाय। और उसी तरह देखते हैं कि अगले पर उसका फोन बजता है तो वहाँ पे वो उठा के बोलता है तो आखिरकार सब कैसा चल रहा है, क्या तुम अब मुझे मूवी के लिए पूछने वाले हो। तो वो कहता है कि मैं काफी सालों से मूवी के लिए तो गया नहीं, लेकिन अगर तुम टिकट दिला रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो मैवरिक बोलता है कि लोगन ये तुम हो। तो कहता है कि हाँ मैवरिक ये मैं ही हूँ, और क्या तुम्हें कोई यूजफुल चीज पता चली है या फिर तुम ऐसे ही लोगों पे ऊपर लाइन मारने में लगे हुए हो आजकल। तो वो बताता है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ब्लैक गार्ड है उसने सुपर सोल्जर्स को तैयार कर लिया और उस वक्त इनको छुपा के रखा हुआ है। इस वक्त वो लोग कहाँ मौजूद है इसके बारे में किसी को नहीं पता है, और ऐसा लगता है कि जब तक ये पूरी सेनेट मीटिंग कंफर्म नहीं हो जाती वो उनको छुपा के ही रखने वाला है। लेकिन लगता है ऐसा कि अभी भी उसकी कंपनी के कुछ एग्जीक्यूटिव बचे हुए हैं जो कि इसके बारे में जान सकते हैं, और उनमें से एक की खबर ये है कि उसको कैरिबियन के अंदर कहीं रखा गया है। एग्जैक्टली वो किस जगह पे मौजूद है इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। लोगन क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो। तो वहीं से लोगन बोलता है कि यार मैंने आज तक जिंदगी के अंदर इतनी शैंपेन नहीं पी है, तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है, तुम कितनी पी सकते हो। तो मैवरिक बोलता है कि क्या ये तुम क्या बात कर रहे हो। तो लोगन बोलता है कि शैंपेन क्या तुम उसको पीते हो। मैं एक जर्मन हूँ और जर्मन लोगों को अगर काटो भी तो उनके अंदर से बियर निकलती है, तो मैं सिर्फ बियर ही पीता हूँ, और तुम आखिरकार ये शैंपेन की बातें अचानक क्यों करने लगे। तो लोगन बोलता है कि नहीं बस ऐसे ही मुझे ख्याल आ गया, क्योंकि हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे लोगन जो है उस आदमी के पास पहुंच चुका है जिसकी मैवरिक बात कर रहा है, और ऑलरेडी लोगन जो है उसको यहाँ पे शैंपेन के अंदर लिटा के टॉर्चर कर रहा है। तो वहीं से मैवरिक बोलता है कि लोगन अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम उस रिजॉर्ट के ऊपर पहुंच चुके हो जो कि कैरिबियन के अंदर कहीं मौजूद है। तो लोगन बोलता है कि डेविड मैं इन सबको जान से मार डालूंगा, इस पूरी कंपनी को जला के राख कर दूंगा, और किसी ना किसी को तो मैसेज भेजना ही था ना, कोई भी जो है वेपन एक्स को स्टार्ट नहीं कर सकता है मेरे जीते जी। तो वहीं से मैवरिक बोलता है कि अगर तुम सीईओ के पीछे जाने की सोच रहे हो तो तुम्हें मेरी जरूरत हो सकती है। तो लोगन बोलता है कि तुमने तो कहा था कि तुम रिटायर हो चुके हो। तो वहीं से मैवरिक बोलता है कि हेल वो तो वैसे ही मजाक कर रहा था, अगर ये बात इतनी ज्यादा सीरियस है तो फिर मैं इसके लिए चलने के लिए तैयार हूँ, जरा 1 मिनट में देना मुझे, क्या तुम अब बात करने के लिए तैयार हो कि नहीं। और अगले पल हम देखते हैं कि वो आदमी बोलता है कि ओह गॉड हाँ बिल्कुल मैं तैयार हूँ। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्लेन बैठ के अपनी किताब को रीड कर रहा होता है, और वहीं पे सीईओ आता है और कहता है कि हमारे रिजॉर्ट को जो इस वक्त हिट कर दिया गया है वहाँ पे सारे के सारे लोग मर चुके हैं, ये वुल्वरीन का ही काम है और अब वो हमारे लिए आ रहा है। तो वहीं से वो कहता है क्या वो सब्र नहीं कर सकता था कि मैं अपनी किताब खत्म कर लेता। तो सीईओ बोलता है कि इसका क्या मतलब है। तो कहता है कि बस मैं ये कह रहा हूँ कि हमें उसको जंगल में ही मार देना चाहिए था, वो यहाँ पे हमारे लिए आ रहा है, अब हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। तो वहीं से ग्लेन बोलता है कि सर मैं आपको इसके खिलाफ एडवाइस करना चाहूंगा, क्योंकि हम इस बात को अगर जानते हैं कि वो हमसे मुकाबला करने के लिए आ रहा है तो हमें उससे वहीं पे लड़ना चाहिए जिस जगह के बारे में हम ज्यादा बेहतर जानते हैं, यानी कि यहीं पे। तो कहता है कि तुम एक बहुत ही बड़े फूल हो। तो ग्लेन बोलता है कि क्या मतलब सर, तुम जो हो बिल्कुल दूसरों की तरह हो, तुम सिर्फ स्टूपिड्स ऑर्डर को फॉलो करते हो और तुम्हारे लिए इससे आगे कुछ भी नहीं है, तुम भी उन दूसरों की तरह बर्बाद हो जाओगे जिसके लिए मैंने इतनी ज्यादा मेहनत करी है। तो वहीं से ग्लेन बोलता है कि जरा मेरी तरफ देखिए सर। लेकिन वहीं से वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, पैसे, ठीक है ये लो पैसे, बस अपनी जॉब को सही तरीके से कर लेना और तुम्हें जितना पैसा चाहिए वो मिलता रहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि ग्लेन ये बातें सुन के काफी ज्यादा उसकी हट जाती है, क्योंकि वो यहाँ पे पैसे के लिए नहीं बल्कि पैशन के लिए काम कर रहा है, और वो पैसे वहाँ पे एक तरफ रख देता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वो सारे के सारे लोग जो है वो यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं गाड़ी के अंदर, और वहीं से मैवरिक दूर बैठ के उनके ऊपर नजर रखा होता है और कहता है कि ये लो ये तो यहाँ पे पहुंच चुका है, मैं शॉट को ले सकता हूँ, प्रोबेबली ये लीमो जो है वो आर्मर्ड होगी, मैं यहाँ पे शॉट ले सकता हूँ क्योंकि अगर वो गाड़ी के अंदर बैठ गया तो वो बुलेट प्रूफ है। तो लोग बोलते हैं कि नहीं हम इसको जो है अपने तरीके से ही हैंडल करेंगे। तो वहीं से मैवरिक बोलता है कि देखो मैं ये कहना तो नहीं चाहता लेकिन तुम्हारे तरीके कुछ ज्यादा ही इंसेन होते हैं। तो लोगन बोलते हैं कि अच्छा मैंने इस बात को नोट कर लिया है। तो वहीं से मैवरिक बोलता है कि 200 यार्ड्स तुम्हारे ठीक सामने, वो लोग जो है राइट वाली लेन के अंदर हैं, 50 यार्ड्स तुम ठीक उनके ऊपर हो सकते हो। तो लोगन बोलता है कि हाँ मैंने उनको देख लिया है। तो वहीं से वो लोग बोलते हैं कि व्हाट द हेल, आखिरकार ये हो क्या रहा है। और अगले बदम देखती है लोगन ठीक उनकी गाड़ी के सामने आके अपनी बाइक को क्रैश करता है और अपने क्लॉज को लेके सीधा गाड़ी के ऊपर कूदता है। तो वहीं से मैवरिक बोलता है कि लोगन क्या तुमने उनको पकड़ लिया, लोगन कम इन। और हम देखते हैं कि लोगन यहाँ पे दूर गया हुआ था, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और वो गाड़ी भी बुरी तरीके से क्रैश कर चुकी है और वो लोग उस सीईओ को वहां से निकाल रहे होते हैं। और वहीं से ग्लेन बोलता है कि इनको यहाँ से फौरन बाहर लेके जाओ। तो वहीं से मैवरिक बोलता है कि लोगन मैं गोली नहीं चला सकता हूँ, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्मोक है, लोगन आखिरकार तुम कहाँ मौजूद हो। और अगले पल हम देखते हैं कि लोगन अपने क्लॉज निकालता है और ग्लेन भी अपने उन लेजर क्लॉज को निकाल के उसके ऊपर अटैक करता है और वो दोनों लड़ते लड़ते यहाँ से सीधा ब्रिज से नीचे गिरते हैं ट्रेन के ऊपर। और हमें यहाँ पे एक शानदार किस्म की ट्रेन फाइट देखने को मिलती है जिस तरह सेम हमने दी वुल्वरीन मूवी के अंदर देखी थी। और इसी तरह वो लोग लड़ते लड़ते इस ट्रेन से भी नीचे गिरते हैं एक बस के सामने। और यहाँ पे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लड़ाई हो रही है वो बहुत ही खतरनाक किस्म की हो रही है। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे एक स्कूल बस आती है तो उसको देखे ग्लेन वुल्वरीन दोनों रुक जाते हैं सरप्राइजिंगली और अपने क्लॉज अंदर कर लेते हैं और वो वहां से आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तो वो बोलता है कि कहाँ जाना है।
तो लोगन बोलता है कि हमें स्ट्रीट से दूर चले जाना चाहिए। तो ग्लेन बोलता है कि हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं, तुम जानते हो ना। तो लोगन बोलता है कि अच्छा वाकई में। तो कहता है इन अफगानिस्तान मैं जो हूँ स्पेशल फोर्सेस के अंदर हुआ करता था और CIA का एक ऑपरेशन कर रहा था, और शायद मैंने तुम्हें वहां पे देखा था। उस वक्त तुम मुझे शायद नहीं जानते थे इस तरीके से। तो लोगन बोलता है कि अच्छा, और तुम्हें वहां पे उन लोगों को देख के क्या लगा कि मैं भी उनकी तरह वहां पे खून बहाने के लिए आया हूँ और इसलिए तुम मुझे पसंद करने लग गए। तो ग्लेन बोलता है कि नहीं, मैंने तो तुम्हें देख के वहां पे फैसला कर लिया था कि मुझे तुमसे भी बेहतर बनना है। और अगले पल ग्लेन उसके ऊपर दोबारा अटैक करना शुरू करता है। और उसी तरह जो दूसरे सोल्जर्स होते हैं वो वहाँ पे CEO को लेके निकल रहे होते हैं और कहते हैं कि सर चलिए यहाँ से निकलना होगा, जरा 1 मिनट रुक जाइए, लगता है कि हमने उसको खो दिया है पीछे। तो वहीं से वो बोलते हैं कि ओ माय गॉड, जरा मेरे चेहरे की तरफ देखो, उस सन ऑफ अ बिच ने मेरे पूरे के पूरे चेहरे को बिगाड़ दिया है। तो वहीं से वो बोलता है कि सर आप प्लीज खामोश हो जाइए, यहाँ पे हमें फोकस करने दीजिए। तो वहीं से बोलता है कि क्या तुम मुझे खामोश रहने के लिए कह रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो कहता है कि शट अप एंड गेट बिहाइंड मी। क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि वहां पे मैवरिक उसके सामने खड़ा होता है अपनी गन लेके, लेकिन अगले पल वो सोल्जर भी जो है अपने क्लॉज को बाहर निकालता है। तो वहीं से मैवरिक बोलता है कि इसके बारे में सोचने की भी कोशिश मत करना बच्चे, तो वरना तुम्हारी बॉडी के हर एक हिस्से के अंदर बुलेट मौजूद होगी इससे पहले कि वो क्लॉज मुझे टच भी कर सकें। तो वहीं से वो बोलता है अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है हाँ। तो वहीं से मैवरिक बोलता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन इतनी देर में हम देखें कि इससे पहले वो लोग कुछ कर सकें, अचानक उसके क्लॉज जो है वो आके उसके सीने के अंदर घुस जाते हैं और हम देखते हैं कि दरअसल ये क्लॉज जो है वो एक प्रोजेक्टाइल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इनको शूट भी कर सकते हैं। और मैवरिक वहीं पे गिर जाता है और बोलता है कि वेल, ये तो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। और इसी तरह वो लोग वहां से भागना दोबारा शुरू करते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वुल्वरीन यहाँ पे जो है क्लैन से लड़ते लड़ते एक पेट्रोल पंप के पास पहुंच चुका है और वहां पे वो अपने क्लॉज के जरिए आग लगाता है चिंगारी भड़काते हुए, और वो पेट्रोल पंप से उसके ऊपर पूरा पेट्रोल जो है डालना शुरू करता है उसको जलाने के लिए। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे खतरनाक किस्म की बहुत ही वाइल्ड फाइट हो रही है जो कि वुल्वरीन के कॉमिक्स के अंदर अक्सर हमें देखने को मिल ही जाती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्लेन और वुल्वरीन दोनों की काफी बुरी हालत हो चुकी है। और कहता है क्या तुमने फॉल्कनर की किसी किताब को पढ़ा है? तो वुल्वरीन बोलता है कि हाँ थोड़ा बहुत तो पढ़ा है। तो कहता है अच्छा, तो क्या तुमने किताब पढ़ी है जिसका नाम है गो डाउन मोसेस? तो वुल्वरीन बोलता है कि अच्छा वो किताब जिसमें उस भालू का जिक्र है? तो कहता है कि हाँ वही। तो कहता है कि हाँ मैंने वो भालू वाली किताब पढ़ी है, वो काफी ज्यादा अच्छी है। तो वहीं से ग्लेन बोलता है कि अच्छा तो बताओ उसके अंत में क्या होता है? तो वहीं से लोगन बोलता है कि हमें पता, हाँ मुझे पता है कि वो लोग उसको मार देते हैं, उस बुड्ढे बैन को भी, और वो उसके कंधे पे चढ़ के उसको स्टैब करना शुरू कर देता है जब तक वो मर नहीं जाता। लेकिन उसने उसकी कीमत चुका दी क्योंकि एंड में वो बिल्कुल पागल हो चुका होता है। तो ग्लेन बोलता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ये वाकई में एक बहुत ही बढ़िया चीज थी पढ़ने के लिए जो मैंने पढ़ी नहीं तुम्हारी वजह से। और अगले पल हम देखते हैं कि ग्लेन वहां पे जो है गुस्से में उसके ऊपर कूदता है और वुल्वरीन भी अपने क्लॉज निकालते हुए सीधा बजरकर रेज के साथ एक दूसरे के ऊपर कूदते हैं, जहाँ पे लोगन और ग्लेन एक दूसरे से आगे गले मिलते हैं। और वहीं पे लोगन गले मिलने के साथ साथ उसकी छाती के आर पार अपने 6 के 6 क्लॉज घुसा देता है और वहीं पे अगले पल जमीन के ऊपर ग्लेन गिर जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि ग्लेन को गिराने के बाद वुल्वरीन के अंदर भी अब हिम्मत खत्म हो चुकी है और वो भी इस फाइट से काफी ज्यादा थक चुका है और वो भी वहां पे जमीन पे बहुत जोर से अपने मुंह के बल गिरता है। और वहीं से अगले पल हम देखते हैं कि वहां पे जो है हैमर एजेंट्स पहुंच जाते हैं और एजेंट जैक बोलती है क्या तुम में से कोई इस बस्टर्ड को उठाना पसंद करेगा और उसको ये बता दो कि ये अंडर अरेस्ट है, और उसको ये बता दो कि इसको अंडर अरेस्ट किया जाता है। टू बी कंटिन्यूड।